हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? क्या आपको साथी मेरी वॉइस में कोई दिक्कत है? एक बार सबके सब कमेंट बताइए। मॉर्निंग, सुप्रभात। आज सरस्वती और बाबा श्याम जी का नाम लेकर हम लोग साथी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आवाज का बता दीजिए और फिर साथी आज इतिहास रचने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये जो क्लास है ये साथी हमारी करंट अफेयर प्लस क्लास है। तो हम लोग जो डेली करंट अफेयर होते हैं, ये डेली करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर के आसपास भटकने वाली स्टैटिक जीके भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये साथी वो चीजें, अगर अगले 100 दिन लगातार, केवल आपको 100 दिन लगातार एक प्रतिज्ञा से लेनी होगी। 100 दिन के बाद में आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई हम लोग कितने अलग दिशा में चल रहे हैं। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर तैयार है, मेरे साथ दोहराते चल। कोशिश करना क्लास में ही आप सभी लोग। तो मुफ्ती नूर अहमद नूर, ध्यान दीजिएगा, मुफ्ती नूर अहमद नूर भारत में किस देश के दूतावास का कार्यभार संभाला? भारत में इन्होंने दूतावास का कार्यभार संभाला है। ये अफगानिस्तान के राजनयिक है, अफगानिस्तान के। अब जानते हैं 15 अगस्त 2021 के अफगानिस्तान में, 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तो पहली बार तालिबान ने, या ये कह सकते हैं तालिबान ने अपना राजदूत भारत में नियुक्त किया है। ये अफगानिस्तान के नाम क्या है? नूर अहमद नूर। भाई नाम क्या हो जाता है इनका? हो गए सर मुफ्ती नूर अहमद नूर। ये अफगानिस्तान के भारत में नए राजदूत बने। अब जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाती है? अफगानी। अफगानी यहाँ मुद्रा हो जाती है। यहाँ की कई बार पड़ोसी देशों में आपसे आधिकारिक भाषा बोल पूछता है, पश्तो और दारी। पश्तो और दारी, ये याद रखिएगा, यहाँ की भाषा हो जाती है। भारत अफगानिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा, ये भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। 106 किलोमीटर की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। तो पूछेगा भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है? किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। यहीं पर कई बार आपसे एक सीमा के बारे में पूछता है जिसे डूरंड रेखा कहते हैं। तो आपसे पूछेगा डूरंड लाइन किस किस के बीच में? ये वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन किस किस के बीच में? ये साथी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो मुफ्ती नूर अहमद नूर ने भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का कार्यभार संभाला है। राजधानी हो जाती है काबुल अफगानिस्तान की, मुद्रा हो जाती है अफगानी, और भाषा क्या है? पश्तो दारी। पहले का अफगानिस्तान मुफ्ती अहमद नूर बिल्कुल सही है। हाल ही में चर्चित स्टॉर्म गोरेटी, ये गोरेटी यूरोप में एक बर्फीला तूफान आया। यूरोप में बर्फीला तूफान, यूरोप में कैसा तूफान? एक बर्फीला तूफान। जैसे अक्सर अपने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में आता है, वैसा ही यहां पर साथी बर्फ का तूफान जिसका नाम रखा गया स्टॉर्म गोरेटी। ये 2026 का पहला बर्फीला तूफान है। साल 2026 का ये पहला, याद रखिएगा, पहला बर्फीला तूफान है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो फ्रांस के मौसम विभाग के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। फ्रांस के मौसम विभाग के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। इसी में फ्रांस की राजधानी किस नदी के किनारे है? जर्मनी की राजधानी ये किस नदी के किनारे? लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? इसी में इटली की राजधानी, इटली की राजधानी। तो लिख लीजिएगा, गोरेटी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के मौसम विभाग के द्वारा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? कहोगे भैया बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन एक नदी है जिसका नाम है स्प्री। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी आप इसे कह सकते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च। इटली की राजधानी हो जाती है रोम, ये टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे। जबकि सती यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो जाती है लंदन, ये थेम्स नदी के किनारे। ये किसके किनारे? थेम्स नदी के किनारे। तो ये जो प्रमुख शहर होते हैं इनकी राजधानी अक्सर पूछ लेता है। भारत के मौसम विज्ञान, भारत के मौसम विभाग का गठन, भारत के मौसम विभाग का गठन कब हुआ? तो लिख लेना, भारत के मौसम विभाग का गठन ये सन 1875 में किया गया।
भारत के मौसम विभाग का गठन सन 1875 में। इसी में लिख लीजिएगा, जो भारत का पुणे है वहां पर सती उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, इनके मौसम को लेकर एक सती केंद्र है, इनके मौसम की भविष्यवाणी अनुसंधान के लिए। और उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है, यहां पर जो मीडियम रेंज मौसम होता है उसका केंद्र है, मीडियम रेंज मौसम केंद्र भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछेगा और आपको लिखना होगा कि मीडियम रेंज मौसम की भविष्यवाणी के लिए संस्थान कहां पर स्थित है, नोएडा। और उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी के लिए कहां पर है, पुणे में। भारत के मौसम विभाग का गठन 1875। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी, जर्मनी बर्लिन स्प्री नदी, फ्रांस पेरिस सीन नदी, जबकि लंदन, ये याद रखिएगा, यूके की राजधानी थेम्स नदी। चलो भैया, लखनऊ पुलिस की पहली महिला संयुक्त आयुक्त कौन बनी है? ये लखनऊ पुलिस की पहली ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनी है, ज्वाइंट कमिश्नर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? हो गए सर, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जो 68 जिले हैं, 68 जिलों में जो पुलिस का हेड है, जिले की पुलिस का, वो एसपी या एसएसपी। लेकिन 7 जिले ऐसे भैया जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है? सबके सब बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली। सबसे पहले लखनऊ, इन 7 जिलों का नाम लिख लीजिएगा। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, फिर आ जाता भैया आपका वाराणसी, 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 फिर आ जाता भैया आपका गाजियाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद। उसके बाद में आ जाता है आगरा, आगरा। छठा आ जाता है प्रयागराज, छठा आ जाता है प्रयागराज। एक और रह गया कानपुर। तो ये 7 ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर अब पुलिस का जो मुखिया है वो एसपी एसएसपी नहीं है, वहां पुलिस कमिश्नर, जिसके पास कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका की भी शक्तियां होती है। तो ये आईपीएस अपर्णा कुमार है। कौन भैया? आईपीएस अपर्णा कुमार। ये लखनऊ पुलिस की पहली महिला ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बनी है, या लखनऊ पुलिस की पहली महिला संयुक्त आयुक्त बनी है। ये भी बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, उत्तर प्रदेश में पहली महिला, प्रथम महिला कमिश्नर कौन बनी? पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसी में लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, ये लक्ष्मी सिंह, आईपीएस लक्ष्मी सिंह, जो कि नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस कमिश्नर बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में यहीं पर लिख के चलिएगा। भाई, उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन कब हुआ है? सन 1998 में। उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन कब हुआ है? साल 2007 में। और उत्तर प्रदेश में एसएसएफ का गठन कब हुआ है? साल 2020 में। सबके सब बताइए, उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन 1998, एटीएस 2007, एसएसएफ साल 2020। मेरे साथ दोहराते चलिए, जितना दोहराओगे उतना याद होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, नोएडा। 75 जिले, 68 जिले पुलिस जिले, 7 जिलों में कमिश्नरेट, 7 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था। विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास, ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? विल फॉर पीस 2026, ये एक मिलिट्री, एक प्रकार से एक्सरसाइज है जो कि दक्षिण अफ्रीका आयोजित कर रहा है। कौन सा भैया? दक्षिण अफ्रीका। देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? मेरी 3 राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका से पूछेगा कोई कि भाई दक्षिण अफ्रीका तुम्हारी कितनी राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका क्या बोलेगा? मेरी 3 राजधानी। तो विल फॉर पीस दक्षिण अफ्रीका। पहली हो जाती है प्रीटोरिया, दोहराते चलो, प्रीटोरिया। दूसरी हो जाती है केप टाउन, दूसरी हो जाती है केप टाउन। तीसरी हो जाती है भैया ब्लोम फोंटेन, तीसरी क्या हो जाती है? ब्लोम फोंटेन करके। तो भाई इसकी कितनी राजधानी है? 3 राजधानी। इकलौता ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फोंटेन। जबकि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाती है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाती है? रैंड। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, विल फॉर पीस, 2 बार बोलो, विल फॉर पीस दक्षिण अफ्रीका। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, और पीस माने शांति, शांति की इच्छा शक्ति। तो शांति से याद रखना गांधी जी, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत काम किया है, वहां से भी साथी आप इसे याद कर सकते हैं। इसी में याद रखना कि 2025 का जो G20 सम्मेलन हुआ, 2025 का G20 सम्मेलन, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ये कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। सबके सब बताइए,
G20 का 2025 का 20वां सम्मेलन, इस बार ये 20वां सम्मेलन था। ये कहां पर आयोजित हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। G20 का, तो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी आपके लिए साथी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथे का उत्तर है किरकय अग्नि सर सुसोलो विकासिंचा कमलम द्रौपदी मुर्मू पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये याद रखिएगा, ये पुस्तक द्रौपदी मुर्मू जी की आत्मकथा है, जिसके लेखक यार्लगड्डा लक्ष्मी रेड्डी करके हैं। यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद करके एक लेखक है, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी की एक प्रकार से कह सकते हैं जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? जीवनी। तो याद रखना, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है? होगे भैया, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति भी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। दूसरी, पहली ट्राइबल, पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति, पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति, पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति, क्योंकि इनसे पहले प्रतिभा पाटिल जी बन चुकी हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति में दूसरी है, जनजातीय महिला राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू जी पहली है। यहीं पर लिख लीजिएगा राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ अनुच्छेद। राष्ट्रपति पद, देखिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अनुच्छेद 52 से, जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, इस संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति हमारी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, ये अनुच्छेद 53 में। 54 में आ जाता है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल। इसको यहीं पे करते चलना, क्योंकि जो भी आपसे संबंधित इसमें है उसी को मैं स्टैटिक जीके में कराऊंगा। एक बार मेरे सभी छोटे भाई बहनों से मुझे बता दीजिए, एक बार यस या नो करके, समझ तो आ रहा है ना? मैं बच्चा उतना स्लो भी नहीं चल रहा, मैं उतना तेज भी नहीं चल रहा, क्योंकि मैं एक एक चीज को 3-3 बार 4-4 बार अपने मुख से बोल रहा हूं, जिससे कि तुम लोग क्लास में याद करो। इसका मैं तुम्हें हैंड रिटन भी, तुम्हारे जो एप्लीकेशन पर ये क्लास है उसके बगल में पूरा पूरा हैंड रिटन नोट्स डलवा दूंगा, पूरी की पूरी क्विज डलवा दूंगा। बस तुम्हारा थोड़ा सा एक साथ ये चाहिए कि सबके सब साथी एक बार साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे, तो हम लोग 110% 20,000 टच कर जाएंगे। अगर एक बार तुम सबका सब आत्मा सी जाग गई, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में बाबा श्याम का हाथ सर पे तुम्हारा है। बहुत बढ़िया। यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। 54 में क्या जाता है? निर्वाचक मंडल। 55 में आ जाता है इनकी प्रणाली या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या तरीका। याद रखिएगा साथी, इसी में आ जाता है 58 में क्वालिफिकेशन या योग्यता। क्वालिफिकेशन या योग्यता। 60 में शपथ और 61 में आ जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया इसी में बताइए, क्योंकि महिला राष्ट्रपति से संबंधित है, कि पद कौन से होता है? 52 से। कार्यपालिका की शक्ति 53। निर्वाचक मंडल, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं। फिर प्रक्रिया 58 में योग्यता, 35 वर्ष की आयु, और याद रखना 60 शपथ और महाभियोग की प्रक्रिया किसमें? हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। इसी में बताइए भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली, ये पहली महिला पूछ रहा हूं, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। इसी में पूछ लेगा भारत या उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला, अब प्रथम महिला भारत की प्रधानमंत्री भी बताइए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो आप कहोगे भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। जबकि राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, भारत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगर किसी भी देश की विश्व की पहली महिला पीएम पूछे, विश्व की पहली महिला पीएम, तो लिख लीजिएगा श्री मावो भंडार नायके, श्री मावो भंडार नायके। ये श्रीलंका की रह चुकी है, श्री मावो भंडार नायके, श्री मावो भंडार नायके। ये श्रीलंका की पहली महिला विश्व में, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। 5वें का उत्तर है किस टाइगर रिजर्व का नाम पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़कर के नाम पर रखा गया है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साथी 10,000 ईसा पूर्व की भीमबेटका गुफाओं का नाम सुना है? भीमबेटका गुफाएं, बताइए किस किस ने सुना है?
भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये सती कम से कम 10,000 ईसा पूर्व पुरानी है, जिस पर मानव चित्रकारी के साक्ष्य पाए गए कि प्राचीन मानव के द्वारा बनाए गए यहां पर चित्रकारी, जो गुफा की दीवार है, मानव चित्रकारी के प्रमाण यहां से मिले हैं। मानव चित्रकारी के प्रमाण। ये जो भीमबेटका की गुफा है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी, खोज ये सन 1957 में वी.एस. वकड़कर, विष्णु श्रीधर वकड़कर जी के द्वारा की गई थी। तो पूछेगा कि भीमबेटकाओं की जो गुफाएं हैं, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सन 1957 में भीमबेटका गुफाओं की खोज सन 1957 में वी.एस. वकड़कर के द्वारा की गई। ये रातापानी जो साथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे बाद में रातापानी टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। मध्य प्रदेश ये देश का 57वां टाइगर रिजर्व, देश का 57वां टाइगर रिजर्व। तो ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बाद में टाइगर रिजर्व बना मध्य प्रदेश में, देश का 57वां, उसी के अंदर स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। इसलिए ये जो मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है, इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? डॉक्टर वी.एस. वकड़कर के नाम पर। डॉक्टर वी.एस. वकड़कर भीमबेटका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला है। भाई किसका दर्जा मिला है? यूनेस्को विरासत स्थल। पूछेगा आपसे कि भी भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा कब मिला? कहोगे सर 2003 में। ये कितने हजार साल पुरानी है? 10,000 ईसा पूर्व। खोज 1957, वी.एस. वकड़कर। देश में वर्तमान में याद रखेगा 58 टाइगर रिजर्व है। कितने? 58, जिनमें से 58वां ये माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, 58वां माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इधर लिख लीजिए कुछ, ये जो टाइगर रिजर्व होते हैं, ये साथी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए जाते हैं, जिसे कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। इसी में पूछेगा प्रोजेक्ट हंगुल, ये साथी 1970 में। पूछेगा प्रोजेक्ट मगरमच्छ, प्रोजेक्ट मगरमच्छ ये 1975 में। पूछेगा साथी प्रोजेक्ट हाथी, तो कहोगे भैया हाथी 1992, हाथी मेरा साथी 1992। कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथी इसलिए मैं कहता था कि करंट के साथ साथ जब स्टैटिक पढ़ेंगे आनंद आ जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको बिल्कुल क्लास में ही याद करते चलेंगे। देश का 58वां माधव नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर 73, हंगुल 70, मगरमच्छ 75, हाथी 1992, 57वां रातापानी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम वी.एस. वकड़कर, जिन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 में। पाकिस्तान अमेरिका के बीच हाल ही में हुए या चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये याद रखेगा इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। और ये इस युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया युद्ध अभ्यास है। 13वां मतलब इससे पहले 12 हो चुके हैं। इंस्पायर्ड गैम्बिट, 2 बार बोलो इसको, एक बार सबके सब मन में बोलो। पाकिस्तान और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट। देखिए भारत के भी अमेरिका के साथ कई होते हैं। भारत और अमेरिका के साथ, भारत के अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिनको हम लोग कह सकते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो एक तो भैया हमारा यही हो जाता है जिसको युद्ध अभ्यास कहा जाता है। एक तो नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास। एक साथी टाइगर ट्रियम्फ हो जाता है, टाइगर ट्रियम्फ इस नाम से। एक पिछले साल पहला टाइगर क्लो करके एक एक्सरसाइज हुई। टाइगर क्लो ये पहली थी, ये साथी वायुसेना के स्पेशल दस्ते के बीच, वायुसेना के मध्य, वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस के बीच। इसी प्रकार मालाबार जो है वो बहुपक्षीय हो जाती है। मालाबार कैसी एक्सरसाइज है? ये नौसेना की बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। तो इस तरह के कई एक्सरसाइज हमारी अमेरिका के साथ भी होते हैं, अमेरिका के साथ। तो याद रखेगा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये इंस्पायर्ड गैम्बिट का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इंस्पायर्ड गैम्बिट का, इंस्पायर्ड गैम्बिट का ये 13वां संस्करण। इसी में लिख लीजिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जल समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, IWT बोल देते हैं, इस पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर हुए थे। कब हस्ताक्षर हुए थे? कराची में साइन 19 सितंबर 1960। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे और अयूब खान के बीच में, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। तो इंस्पायर्ड गैम्बिट ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। पूछा साथी
परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा ये कहां पर लॉन्च की गई है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा, इसी में लिख लीजिएगा। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का साथी पहला सुपर कंप्यूटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, खींच कर लेकर चलो, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। और जो लेट आ रहे हो बाबू, तुम लोग 7 बजे क्यों नहीं आए? इसी में भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर, भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर, भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर, यह साथी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इसी में आपको बताना है सीडेक की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, सीडेक की स्थापना। तो देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसका नाम था परम 8000। इसका नाम क्या था भैया? परम 8000। जोर से बोलिए। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था, इसका नाम क्या था? कहोगे सर इसका नाम क्या था? सबके सब बताइए भैया, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? कहोगे सर इसका नाम हो जाता है बिल्कुल सही। इसका नाम क्या था? परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक प्रोफेसर विजय भटकर, प्रोफेसर विजय भाटकर भी कह देते हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 110% पूछेगा। यह कर्नाटक की ट्रिपल आईटी धारवाड़, कर्नाटक के ट्रिपल आईटी धारवाड़ में, जबकि सीडेक 1988 पुणे, इसी के द्वारा अच्छे से याद रखिएगा, भारत का यह सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया गया था। यह जो परम शक्ति है, यह आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया है। परम शक्ति आईआईटी मद्रास में, परम शक्ति आईआईटी मद्रास, सीडेक 1988 पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर, कहोगे भैया ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक प्रोफेसर विजय भटकर। 8वें, चलिए, यूएनडीएसए रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? देखिए, यह साथी जीडीपी, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये किसी भी देश की आर्थिक तरक्की जानने का एक साधन है। भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? खींचकर उत्तर दीजिए। विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था में भारत कौन से स्थान पर आता है? कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है? कि मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार मेरे सभी छोटे भाई बहन, आज साथी शुभारंभ के दिन सबके सब जय हिंद लिख दीजिए एक बार। आज शुभारंभ के दिन एक बार कमेंट्स में सबके सब जय हिंद। मां सरस्वती बाबा श्याम जी के आशीर्वाद से धुआं धुआं कर देंगे सिस्टम को बच्चा। इसी में यह सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, किसी देश की सीमाओं के भीतर, किसी देश की सीमाओं के भीतर, समझिए मेरी बात, समस्त वस्तु और सेवाओं का जितनी भी टोटल एक साल के अंदर समस्त वस्तु प्लस सेवाओं का इनका योग होता है, इनके मूल्य का योग होता है, इनके मूल्य का क्या होता है? योग। इस आधार पर याद रखिएगा, भारत चौथे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? अमेरिका, चीन, जापान के बाद में चौथे स्थान पर। जीडीपी की गणना 3 तरीके से की जाती है। गणना के साथ ही 3 तरीके हैं। जीडीपी की गणना के कितने तरीके हैं? ओके सर, जीडीपी की गणना के 3 तरीके से जीडीपी को निकाल सकते हैं। एक हो जाता है इनपुट मेथड, एक हो जाता है इनपुट मेथड जिसको साथी उत्पाद विधि भी कह देते, जिसको उत्पाद विधि भी कह देते। दूसरा हो जाता है इनकम मेथड, जिसको आय विधि भी कह दिया जाता है, जिसको साथी आय विधि भी कह दिया जाता है। और तीसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा कौन सा? एक्सपेंडिचर, जिसको व्यय विधि भी कह देते हैं, जिसको बाबू व्यय विधि भी कह देते हैं। इनके अनुसार